हेलो जो। तो पिछले लेक्चर में दोस्तों आपको मैंने बताया था कि लेटर इन्वर्सन इन केस ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है ना भाई। और कोई आदमी सोया हुआ होगा, ठीक है ना, तो कितना डिस्टेंस पर उसका इमेज बनेगा, वही पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो आज हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर आज हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। उसका पढ़ेंगे हम लोग मिरर्स फार्मूला, उसके बाद मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। बहुत सारा पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो सिस्टमेटिक ढंग से आपका चलता रहेगा, ठीक है। तो इसको आप सिस्टमेटिक ढंग से नोट्स में आते चलिएगा। ये जो पढ़ा जा रहा है बोर्ड के हिसाब से पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। इसका आज आपका डीपीपी लोड हो जाएगा, ठीक है ना। आपका जो भी होगा आपका डीपीपी आज आपका यूट्यूब पे, आपका फेसबुक पेज पे, दोनों क्या करेंगे, इसका आपका डीपीपी अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो वहां से वो देख सकते हैं। तो दोस्त देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या होगा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, देख लीजिए पहले, ठीक है ना। क्या जानते हैं, वी नो दैट, स्टार में करके, वी नो दैट एफ इजकल टू आर बाई टू। क्या एफ इजकल टू आर बाई टू। 10th क्लास में इसको प्रूव करना, ठीक है ना। इसको हम लोग 10th क्लास में प्रूव करते हैं। और 10th वाला सर बोलते हैं ये भी आई आपका एग्जाम में आएगा, इसको तुम रट जाओ, उसको तुम घोड़ के पी जाओ, इसको याद करो, ठीक है ना। हमको भी याद है, मैंने भी रटा था, आप लोग भी रटा होगा, ठीक है ना। तो दोस्त ये आपका एफ इजकल क्या होता है दोस्त, आपका आर बाई टू होता है। क्या होता है आपका आर बाई टू होता है, ठीक है ना। एफ इजकल टू आर बाई टू होता है। तो हम इसको प्रूव नहीं करेंगे, ठीक है ना। लेकिन हम बताएंगे जरूर कि एफ इजकल टू आर बाई टू होता है, ठीक है ना। प्रूफ इसलिए नहीं करें कि आपसे पूछने वाला नहीं है, ठीक है ना। जो बोर्ड में पूछेगा आपको वही बताने वाला है, ठीक है। मानिए कि अगर आप आ गए 12th क्लास में, ठीक है, अगर आपको एग्जाम में दे दिए एबीसी लिखने के लिए, तो लिखिएगा भाई, पूछो नहीं करेगा, आपके लेवल का चीज आपसे पूछा जाएगा, जो आपको आपकी जिस क्लास में है उस स्टैंडर्ड का, ठीक है ना। ये ना कि 8 क्लास का आपसे पूछ देगा, ठीक है ना, 5 प्लस पूछ देगा, कहेगा लीजिए एबीसी लिख के दिखाइए। ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। कभी कभी इसका दिमाग घसक गया तो पूछ लेगा, ठीक है, लेकिन ये नॉर्मली नहीं है। ये आपका 10th का चीज है। एफ इजकल टू आर बाई टू लोग वीवीआई करके इसको रटवाते हैं, प्रूव भी करवाते हैं। तो दोस्त एफ इजकल टू आर बाई टू होता है। एफ इजकल क्या, तो दोस्त आपका आर बाई टू होता है, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। और बाबू हमको जो बोर्ड में पूछेगा, जो है कि सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो हम उसी चीज को पढ़ेंगे जो बोर्ड में काम आएगा, कॉम्पिटिशन में काम आएगा, ठीक है ना। फालतू चीज हम लोग नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। जो जानते हैं उसको काहे हम टाइम वेस्ट करेंगे, उसका टाइम हम वेस्ट करेंगे नहीं। तो दोस्त यहाँ पर देखते चलिए आप लोग। पहले तो देखिए बाबू, ये आपका कौन सा मिरर है, ये कौन सा मिरर है, ये आपका कॉनकेव मिरर। क्या आपका ये कॉनकेव मिरर, मारेंगे झापड़ ना, यहाँ पर कॉनकेव मिरर दिख रहा है। अभी ये कोई क्या बोलेंगे, यहाँ पे एक ये आपका क्या है, ग्लास है। क्या अभी आपका एक ग्लास है, ठीक है ना। इसको पेंट नहीं किया गया, जब तक पेंट नहीं करेंगे तब तक मिरर बोल सकते हैं क्या, नहीं, ठीक है। तो दोस्त इसको पेंट कर दिया, क्या इसको हम लोग पेंट कर दिए, ठीक है। जब इसको पेंट कर देंगे तो इसको कौन सा मिरर बोलेंगे, तो अब इसको बोलेंगे क्या, कॉनकेव मिरर। और कौन सा मिरर बोलेंगे इसको अब बोला जाएगा दोस्त कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। इधर क्या होगा आपका प्लस एक्स एक्सिस, और इधर क्या होगा माइनस एक्स एक्सिस। इधर आपका प्लस एक्स और इधर क्या दोस्त माइनस एक्स। यहाँ पे आपका पॉइंट पी हो जाएगा बाबू, यहाँ पे आपका एफ हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। इसको इसका नाम क्या है दोस्त, ठीक है ना। तो इसका नाम है बाबू क्या, कॉनकेव मिरर या कन्वर्जिंग मिरर। क्या बाबू आपका कॉनकेव मिरर या कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है ना। क्यों दोस्त, क्योंकि जो भी लाइन आपका रे आता है बाबू, ठीक है ना, क्या करता है बाबू, जो भी रे आपका आएगा बाबू, ठीक है ना, जो भी आपका रे आपका आएगा वो क्या कर जाएगा, वो कन्वर्ज कर जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ये आपका एक लाइन पे जाके मिल जाएगा। क्या करेगा आपका एक लाइन पे जाके ये मिलेगा, ठीक है। जितना भी रे आएगा आपका फोकस से गुजरा, आप 10th क्लास पढ़ेंगे, जो भी रे आपका इनफाइनाइट से आती है वो कहाँ से गुजरती है, आपका फोकस से गुजरती है। क्या से गुजरती है दोस्त, आपका ये फोकस से गुजरती है, ठीक है ना। तो दोस्त दिस इंसिडेंट ये आपका रिफ्लेक्टेड है। और जहाँ पे कट किया, ठीक है ना, ये आपका फोकस है। क्या आपका ये फोकस है। और क्या एफ इक्वल क्या होता है दोस्त, आपका आर बाई टू होता है। क्या होता है दोस्त, एफ इक्वल टू आर बाई टू, ठीक है। तो दोस्त यहाँ लिख सकता हूँ, इसका नाम क्या हुआ, ठीक है। तो इसका आपका नाम हो गया वो क्या, कॉनकेव मिरर। क्या आपका ये इसका नाम हो गया दोस्त आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लिखते हैं तो अच्छा रहेगा, हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। इसका नाम हो गया क्या, कॉनकेव मिरर। क्या हुआ आपका, इसका नाम हो गया कॉनकेव मिरर। और इसका एक और नाम है बाबू क्या, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। और कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर या कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है ना। इसमें लिख सकता हूँ एफ इजकल टू क्या दोस्त, आर बाई टू। क्या बाबू, एफ इजकल टू आर बाई टू। मतलब जो फोकस होगा क्या दोस्त, रेडियस से क्या होगा, आधा होगा। क्या बाबू होगा, आधा होगा, ठीक है ना। आप दिखाओ आगे चल के,
अब यहाँ पे लिख सकते हैं क्या हम लोग, स्टार में लिखिए कॉन्वेक्स मिरर, क्या हुआ आपका कॉन्वेक्स मिरर और कन्वर्जिंग मिरर, क्या हुआ आपका कॉन्वेक्स मिरर और कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है ना। यानी कि दोस्त कॉन्वेक्स मिरर के क्या बोलते हैं हम लोग, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, क्योंकि जो भी लाइन आएगा एक पॉइंट पे क्या, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा हुआ डाइवर्जिंग लिखो, यहाँ पे गलती लिखा गया, यहाँ पे लिखिए दोस्त डाइवर्जिंग, क्या हुआ आपका डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है ना। बाबू आपका कन्वेक्स मिरर क्या बोलता है, वो डाइवर्जिंग मिरर ही बोलता है, ठीक है, क्योंकि जो भी रे आएगा ठीक है वो आपका वो डाइवर्ज कर जाएगा, मतलब क्या करेगा वो फैल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो मिरर है ठीक है, ये कौन सा मिरर है, तो अभी कोई मिरर नहीं है, दिस इज ग्लास, ठीक है। अब इसको पेंट करेंगे दोस्त, ठीक है। तो देखा जाए इसको पेंट हम कर रहे हैं, क्या करेंगे इसको हम लोग पेंट करेंगे, तो देखिए क्या होगा। इसको दोस्त हम क्या करें, यहाँ से पेंट कर दिए, ये कौन सा मिरर होगा बाबू, दिस इज हो गया क्या आपका, ये आपका डाइवर्जिंग मिरर, क्या होगा ये डाइवर्जिंग मिरर है। अब देखिए चलिए बाबू यहाँ से बाबू रे आया, ठीक है ना, यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ रख दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए बाबू यहाँ से बाबू रे जाएगा, क्या वो यहाँ से रे जाएगा, ठीक है। चाहे तुम ऐसे बना लो, ये भी बना सकते, वो भी बना सकते, बहुत सारा ऑप्शन है, तो ये वाला आसान रहेगा। तो देखो बाबू यहाँ से एक रे आ रहा है, बाबू यहाँ भी एक से एक रे आ रहा है, ये नहीं बहुत सारे रे आ रहा है, ठीक है ना। अभी तत्काल में 2 ही कॉम लिख के बनाएंगे, ठीक है ना, आपको समझाने के लिए 2 आपका रे आ रहा है, क्या वो आपका ये 2 रे आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ क्या हुआ, ये फोकस है, क्या फोकस है, या क्या ये पोल है, ठीक है ना, यहाँ क्या सेंटर, ठीक है। तो जो भी आएगा ठीक है ये डाइवर्ज कर, क्या कर जाएगा ये आपका ये आपका डाइवर्ज कर जाएगा, ठीक है, इधर चला जाएगा, और अब यहाँ से क्या करेगा, ये लाइन ये आपका डाइवर्ज करेगा और आपका ये इधर चला जाएगा, ठीक है ना। और पीछे बढ़ाएंगे, ठीक है, तो जहाँ कट के यहाँ पे क्या बनेगा आपका फोकस बनेगा, क्या बनेगा आपका फोकस बनेगा। तो जो रे इनफाइनाइट से आती है कहाँ पे करती है, वो फोकस पे करती है। तो देखिए इसमें ये फोकस पे कटा और इसमें फोकस पे कटा, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होगा, एफ इक्वल क्या लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू r/2, मतलब जो फोकस होगा क्या होगा, वो रेडियस के आधा होगा, क्या होगा दोस्त आपका रेडियस के आधा होगा, ठीक है ना। तो ये बाबू याद रखिएगा, ठीक है ना, कि भाई जो भी आपका रे आएगा तो कॉनकेव हो या कन्वेक्स हो, ठीक है ना, वो कहाँ से गुजरेगा, वो आपका फोकस पे जाके कट करेगा, ठीक है ना। और भाई इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग, के सभी लाइन यहाँ से मर्ज करता है, ठीक है ना। यहाँ जो भी लाइट आया ठीक है वो क्या करेगा डाइवर्ज किया, मतलब यहाँ से इधर चला गया, यहाँ से इधर चला गया, ठीक है ना। तो इसको पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आपका फोकस बनेगा, कोई दिक्कत। तो क्या कि इसको फटाफट पॉज करके लिखिए। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, फोकस का डिफिनेशन पढ़ेंगे और इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको जल्दी क्या कीजिए, फटाफट लिखिए। तो अब ओके बच्चों, लिख चुके होंगे आप लोग, मिटा जाए, ठीक है मिटा रहे। जो भी डाउट हो आप लोग पूछते चलिएगा, ठीक है, कमेंट करके कि क्या सर प्रॉब्लम हो रहा है। ओके बच्चों, अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे फोकस, इसको मिटा देते हैं। तो आप लोग हेडिंग दीजिएगा वो क्या फोकस का, आपसे पूछ सकता है डिफिनीशन बोर्ड में, ठीक है ना, व्हाट इज फोकस। इसको आप ध्यान रखिएगा कि बोर्ड में क्या पूछेगा, क्या डिफिनीशन भी पूछता चलेगा आपसे, ठीक है ना। तो जो डिफिनीशन पूछेगा हम लिखाते चलेंगे दोस्त, ठीक है। लिखिए बाबू फोकस, फोकस किसको बोलते हैं, FOCUS, फोकस किसको बोलते हैं, ठीक है, लिखेंगे इट इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर para axial rays after reflection intersect each other or appears। Geometrically focal length of any mirror is half of the
रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ does not depends on मीडियम। फोकल लेंथ देखो बाबू यहाँ पे क्या लिखा गया, आपके यहाँ पे लिखा गया दोस्त, यहाँ पे आप समझते चलिए ठीक है कि क्या क्या आपको लिखा दिए हैं। देखो अभी क्या आपको पढ़ा रहे हैं, आपको फोकस का डिफिनेशन पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, F-O-C-U-S, ठीक है, इसको आपको ध्यान से लिखिएगा थोड़ा सा, हाँ F-O-C-U-S, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ यहाँ पे, इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर पैराएक्सियल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या लिखा गया, इट इज अ पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस वेयर पैराएक्सियल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन विल क्या लिखिए, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इंटरसेक्ट ईच अदर और अपीयर्स, ठीक है ना। मतलब क्या कहता है, फोकस किसको बोलता है, ठीक है, तो बोलेंगे फोकस वह पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पर जहां पे पैराएक्सियल रे रिफ्लेक्शन के बाद आके वहां पे कट करती है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं लोग, फोकस बोलते हैं, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकली फोकल लेंथ ऑफ एनी मिरर इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। फोकस जो होगा वो क्या होगा, ज्योमेट्रिकली क्या होगा, रेडियस के आधा हो गया, रेडियस कर्वेचर क्या होगा आपका आधा होगा, ठीक है। आगे क्या लिखा गया है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर कर दो यहाँ पे, फोकल लेंथ ऑफ मिरर क्या होगा आपका, फोकल लेंथ ऑफ मिरर डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, ठीक है, यहाँ ऐसे लिख लो बाबू। अच्छा हम लिख के देते हैं, क्या लिखिएगा यहाँ पे, फोकल लेंथ ऑफ मिरर डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, क्या वो लिखा गया, फोकल लेंथ ऑफ मिरर डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, फोकल लेंथ बाबू क्या मिरर का मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो बाबू ये जो पॉइंट है, ठीक है, इतना पॉइंट करना आपको याद करके रखना है, ठीक है। ये आपको बोर्ड में आएगा तो आपको लिखना, फोकस का डिफिनेशन पूछता है, बहुत बार पूछा हुआ है, तो इसको लिख डालना है, ठीक है ना। आप देखने पूछेगा बाबू फिर फोकस कितना होता है, तो रेडियस के आधा होता है, आपसे फिर पूछेगा कि मीडियम पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, तो बोलिएगा नहीं करता है, ठीक है। अब हेडिंग देंगे बाबू यहाँ पे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर और कन्वर्जिंग मिरर। और हेडिंग दीजिएगा, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर और कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। क्या दोस्त, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर और कन्वर्जिंग मिरर। तो इसमें बहुत सारा डायग्राम बनाना है, ठीक है ना। तो डायग्राम बनाना है तो नीचे थोड़ा पॉसिबल नहीं, तो इसको मिटा के फिर हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो इसको आप फटाफट क्या कीजिए, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं। ओके बच्चों, इसको मिटा लिए होंगे आप लोग, इसको लिख चुके होंगे आप लोग, ठीक है, ठीक है, मिटाया जाए। ओके तो आगे लिखिए दोस्त, हेडिंग दीजिएगा, हेडिंग देना है आपको, लिखे तो हेडिंग दीजिए, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर और कन्वर्जिंग मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर और कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है ना। तो देखते चलो दोस्त, इसमें आप बहुत सारे केसेस है जिसको आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो आप लोग वहां पे आप लोग 70% सब पढ़ चुके, ठीक है, 30% आपको एक्स्ट्रा यहाँ पढ़ना है, ठीक है ना दोस्त। तो दोस्त वहीं हम पढ़ना है, ये बहुत आसान चैप्टर भी है, ठीक है, बहुत मजा भी आएगा। इसके बाद जैसे ही चैप्टर खत्म होगा हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है ना, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। गॉस लॉ उसमें आएगा, क्या उसमें आपका बहुत सारा अभी लॉ आने वाला है, पोटेंशियल आएगा, ठीक है, पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, चार्ज क्या होता है, ठीक है ना, कूलॉम्स लॉ क्या होता है, सब उनसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी इसको देखिए अभी आप लोग, तो इसमें लिखा जाएगा क्या, केस नंबर 1, क्या आपका लिखिए, केस नंबर 1 लिखिएगा, इफ
ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, सब फास्ट आप लोग लिखते चलिए बाबू, 10th क्लास में पढ़े हुए सेम टू सेम वही है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, ठीक है ना। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, कहता है बाबू जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा जाएगा तो क्या होगा, ठीक है ना। तो देखते चलिए आप लोग, जब ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पे होगा तो क्या होगा, तो इसका इमेज देख लीजिए आप लोग इसको देखते चलिए फटाफट। बाबू कौन सा मिरर बाबू, दिस इज कॉनकेव मिरर बाबू, ठीक है ना। देखिए आपका प्लस एक्स एक्सिस, देखिए बाबू माइनस एक्स एक्सिस, ठीक है, वेरी गुड बाबू। यहाँ क्या होगा बाबू, यहाँ आपका पोल हो जाएगा, यहाँ पे आपका फोकस हो जाएगा, यहाँ पे आपका सेंटर हो जाएगा। बाबू रे कहाँ से आ रहा है बाबू, तो इन्फिनाइट से रे आ रहा है, तो इन्फिनाइट से यहाँ पर भेजिए आप लोग, तो इन्फिनाइट हम लोग रे भेज दिए। और जो रे इन्फिनाइट से आता है वो कहाँ से गुजरता है बाबू, तो ये आपका फोकस से गुजरता है, तो इसको फोकस से गुजार दीजिए, ठीक है ना। इसको आप लोग यहाँ से गुजार दीजिए, ठीक है। फिर बाबू एक और यहाँ से भेजिए, ठीक है, यहाँ से जो रे एक और भेज दीजिए आप, एक और एक कहाँ बाबू आप यहाँ से भेज दीजिए, यहाँ से आपका रे चला गया। और ये भी रे कहाँ से गुजरेगा बाबू, तो ये भी आपका रे जो होगा फोकस से गुजरेगा, ठीक है। जो भी लाइन आती है, ठीक है, कहाँ से गुजरती है वो फोकस से गुजरती है, ठीक है। तो दोस्त यहाँ पे फोकस से गुजरा, ये यहाँ कट के, ठीक है ना, फोकस से गुजरा। देखिए दिस आपका क्या होगा, दिस इंसिडेंट है, और वो क्या आपका, वो आपका रिफ्लेक्टर है, ठीक है ना। ये आपका क्या बाबू, आपका ये दिस इंसिडेंट है, ठीक है बाबू, ये आपका इंसिडेंट, ये इंसिडेंट, ठीक है। टक्कर के बाद जो लाइट आएगा, ठीक है, दिस रिफ्लेक्टेड, ठीक है ना। तो इमेज कहाँ बनेगा बाबू, तो फोकस पे इमेज बनेगा, ठीक है। कहाँ बनेगा दोस्त, आपका इमेज फोकस पे इमेज बनेगा। तो इमेज के बारे में हम लिख लेंगे दोस्त, यहाँ पे हम लोग बाबू, यहाँ पे इमेज के बारे में हम लोग लिख सकते हैं क्या दोस्त, तो देखिए यहाँ पे यहाँ लिख लेंगे इमेज के बारे में। ए में क्या आपका, ए में पहले वो क्या, एट फोकस कहाँ बना बाबू, तो फोकस पर बना हुआ, ठीक है ना। ये दो आपका आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है, ठीक है ना, बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है ना। कॉम्पिटिशन में या जेईई में नहीं पूछेगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है कि ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, तो फोकस पे, कहाँ बाबू, फोकस पे बनने वाला, ठीक है। बोल सकता हूँ क्या आपका इमेज कैसा बनेगा, रियल की वर्चुअल, तो लाइन कट सही में कट करेगा, कट तो लग रहा है, तो सही में कट करेगा, क्या कर आपका सही में कट कर रहा है, तो लिखे बाबू क्या यहाँ पे रियल, ठीक है, यानी कि इमेज तो आपका रियल बनेगा, ठीक है। और सी में देख लो बाबू, ठीक है ना, ये में एट फोकस रियल, ठीक है। और उसके बाद देखो बाबू यहाँ पे रियल बाबू हो गया, एट फोकस रियल, ठीक है। उसके बाद बाबू बोलेंगे बड़ा के छोटा बनेगा, ठीक है ना, तो भाई छोटा बनना है, ठीक है ना। देखें यहाँ पे छोटा बनना है, लिखेंगे डिमिनिस्ट, ठीक है ना, क्या होगा आपका डिमिनिस्ट, या ब्रैकेट में लिख लीजिएगा वेरी स्मॉल, क्या होगा आपका वेरी स्मॉल, ठीक है ना। और डी बाबू क्या उल्टा के सीधा बन रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखे बाबू उल्टा बन रहा है, ठीक है। आप तो दिखा नहीं दे रहा, लेकिन भाई एक एडजस्टमेंट की तरह बता सकते हैं कि क्या आपका बनेगा, ये आपका उल्टा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते क्या हम लोग इनवर्टेड, क्या होगा आपका यहाँ पे इनवर्टेड, मतलब उल्टा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका हो गया, तो इसको फटाफट इसको कंप्लीट कीजिए, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लिख लीजिएगा बच्चों इसको, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, फटाफट इसको लिखते चलिए, साथ लिखते चलना है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है इसको। तो केस नंबर 1 हम लोग कंप्लीट हो गया, हमको देखना है केस नंबर 2, क्या करना है हमको, केस नंबर 2 देखना है, और इसको याद भी करते चलना है, ठीक है ना, दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। और स्टार्टिंग से जैसे पढ़ाते चल रहे हैं, कॉपी को लिखते चलिएगा और याद करते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा प्रॉपर तरीका से, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आपका केस नंबर 2 देख लो, आप क्या देख लो बाबू, केस नंबर 2 देखो यहाँ पे, केस नंबर 2 क्या बोलता है, इफ ऑब्जेक्ट इज placed between infinite and center, ऑब्जेक्ट को कहाँ का रखा गया दोस्त, आपका इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में रखा गया, ठीक है ना। तो बाबू यहाँ पे लिखेंगे क्या, ए में, क्या आप ए में केस का बाबू ए लिख लेंगे, फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्या आपका फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्या होगा आपका फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट की हम लोग बात करेंगे दोस्त, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखते चलो बाबू फटाफट, आप लोग डायग्राम को समझते चलिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बचपन वाली बात है, तो बचपन वाली बात तो हमेशा याद ही रहती है, और अभी आप ताजा पढ़ के आए हैं तो आपको याद ही होगा सब कुछ, ठीक है। ये बाबू यहाँ पे सी, ठीक है। और यहाँ देखते चलो बाबू, ठीक है, यहाँ से जो रे आएगा, ठीक है बाबू, कहाँ से दोस्त, आपका यहाँ से बाबू ये रे आपका आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो रे आएगा, ठीक है, और यहाँ से बाबू जो रे आएगा, ठीक है ना, यहाँ से रे आ रहा है बाबू, और यहाँ से आपका रे आ रहा है, दोनों जो रे आएगा, ठीक है ना, तो कहाँ से गुजरेगा दोस्त, तो जो भी रे आएगा, ठीक है,
तो आपका गुजरेगा वो क्या, फोकस से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। लेकिन हम गलत डायग्राम बना रहे थे और आप लोग ने बोला नहीं, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग सोच रहे थे कि आप लोग दिमाग कहाँ है, ठीक है, तो दिमाग यहाँ नहीं है, ठीक है, आप लोग यहाँ पे है लेकिन दिमाग आपका यहाँ पे नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्या लिखे हैं, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट एंड सेंटर, ठीक है ना। और डायग्राम क्या बना रहे हैं, पहले किसका डायग्राम बना रहे हैं, यानी सब बच्चे का दिमाग यहाँ पर नहीं, ठीक है ना। बोलना चाहिए सर कि डायग्राम गलत है, ठीक है। तो आपका बताइए ऑब्जेक्ट कहाँ बाबू होगा, तो ऑब्जेक्ट आपका होगा बाबू कहाँ पे, इनफाइनाइट, कहाँ का था दोस्त आपका, इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में, क्या आपका इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में। बहुत बढ़िया दोस्त, ठीक है। तो इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में रहेगा दोस्त, ठीक है। तो देखिए बाबू यहाँ पे आपका है, यहाँ पे क्या आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्या आपका ये ऑब्जेक्ट है। अब देखो बाबू यहाँ से एक रे भेजिए, क्या कि दोस्त यहाँ पे एक यहाँ से एक रे भेजिए, ठीक है, तो रे भेज दिया बाबू, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें बाबू, हमको पता है कि कोई भी अगर सर्किल होता है, ठीक है ना, कोई आपका स्फीयर होता है, ठीक है ना, तो भाई उसे सेंटर से उसका हर एक सरफेस पे क्या बाबू होता है, परपेंडिकुलर, क्या होता है दोस्त आपका परपेंडिकुलर होता है। और बाबू ये जो आपका कॉन्केव मिरर, ठीक है, आपका स्फीयरिकल मिरर का ही एक पार्ट है दोस्त, ठीक है। तो यहां से यहां ड्रॉप करेंगे तो ये आपका 90 डिग्री शो करेगा, क्या शो करेगा आपका यहाँ पे, इस सरफेस पे आपका ये 90 डिग्री आपका ये शो करेगा, क्या आपका ये आपका 90 डिग्री शो करेगा। और देखो ये 90 डिग्री शो करेगा बाबू, ठीक है ना, तो जितना डिग्री पे जाएगा बाबू, ठीक है ना, रे उतना ही एंगल पे रे आएगा भी। तो दोस्त यहाँ से रे आएगा और यहाँ आके यहाँ कट करेगा, और जहाँ कट के वहाँ इमेज बनेगा, मतलब इमेज यहाँ बन गया, ठीक है ना। किसके बाबू आपका ये और देखिए ये बाबू आपका थीटा होगा, ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला भी एंगल क्या होगा आपका थीटा होगा, ठीक है ना, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट विल इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो यहाँ पे ये दोनों एंगल बराबर होगा तो इमेज कहाँ बनेगा आपका, यहाँ भी इमेज बना, ठीक है ना। तो ये किसके लिए बाबू, फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, किसके लिए आपका फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना। अब क्या देखेंगे हम लोग, अब देखेंगे हम लोग बी में फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, फॉर एक्सटेंडेड, क्या आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, बड़ा ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग देखेंगे। तो देखिए आपका पूरा स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा, आप लोग देखते चलिए, जैसे हम बता रहे हैं समझा रहे हैं उसको समझते चलिए बाबू, और इसको क्या कीजिए आप लोग देखते चलिए, ठीक है ना, क्या लिख रहे हैं कैसे कैसे बना रहे हैं। तो दोस्त आपका जैसे अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम क्या कर रहा है कि फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब बड़ा ऑब्जेक्ट के लिए बनाइए डायग्राम, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे अब उसको, अब तो ये बच्चे वाला खेल है जो हम लोग 10th क्लास में खेलते थे। देखिए बाबू यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से बाबू ये कर दिए, इधर बाबू क्या आपका प्लस एक्स एक्सिस बाबू, देखिए आपका माइनस एक्स एक्सिस, ठीक है ना। अब आप लोग देखते चलिए बाबू यहाँ पे क्या दोस्त होगा, यहाँ पे पोल होगा, क्या वो है पोल, यहाँ पे बाबू एफ होगा, यहाँ पे बाबू क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। बाबू क्या हो जाएगा यहाँ पे आप सी बना लो, ठीक है, दोनों के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे सी हो, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, क्या दोस्त आपका ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है, ठीक है। आप लोग देखते चलिए, दिस इज ऑब्जेक्ट, माइनस एक्स है बाबू, इधर माइनस एक्स एक्स बाबू, उधर क्या आपका प्लस एक्स है, ठीक है। अब देखिए आपका ये ऑब्जेक्ट है दोस्त, क्या आपका ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज बनाना, ठीक है, मतलब बड़ा ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है। तो क्या करेंगे दोस्त, यहाँ से बाबू एक रे भेजेंगे, यहाँ से क्या करेंगे दोस्त, यहाँ से आपका एक रे भेजेंगे, और जो पैरेलल रे जाएगा, ठीक है, वो कहाँ से गुजरेगा, तो आपका गुजरेगा दोस्त फोकस से गुजरेगा, कहाँ से गुजरेगा दोस्त आपका ये जो आपका रे गुजरेगा कहाँ से गुजरेगा दोस्त आपका फोकस से, मतलब कहाँ से गुजरने वाला है, ये बाबू यहाँ से रे जाएगा और फोकस से गुजरेगा, क्योंकि जो भी रे पैरेलल आती है कहाँ से गुजरती है दोस्त, फोकस से गुजरती है, कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। एक रे को बाबू यहाँ से कहाँ भेज दो, पोल पर भेज दो, कहाँ भेज दो बाबू, यहाँ से रे को चलाएंगे और पोल पे जाएगा, अब पोल पे से फिर क्या करेगा, जितना एंगल पे आएगा उतना ही एंगल पे जाएगा, ठीक है ना। तो जितना एंगल पे आया, ठीक है ना, उतना ही एंगल पे जाएगा बाबू। तो देखिए यहाँ बाबू यहाँ से ये चला गया, ठीक है ना, क्या हुआ यहाँ से आपका ये चला गया, ठीक है। तो देखिए चला गया, तो देखिए आपका चला गया, तो इमेज कहाँ बना, ठीक है ना, तो इमेज आपका दोनों के बीच में बना, क्या बना बाबू आपका दोनों के बीच में बना, ठीक है ना। और इसको दोनों के बीच में बना बाबू। अब देखिए यहाँ पे ये आपका ऑब्जेक्ट है, क्या आपका ये ऑब्जेक्ट और इमेज कहाँ बना, यहाँ पे बना, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्ट किसके किसके बीच में बना, ठीक है ना, तो इमेज की बात करेंगे बाबू, ठीक है ना, क्योंकि भाई आपका इमेज बनाने के लिए कम से कम दो रे का कटना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो सच में कट किया, ये कट करते हुआ लग रहा था, रियल में सच में कट कर रहा है, ठीक है ना। जब सच में कट करेगा तो उसको बोलेंगे रियल इमेज। तो यहाँ इमेज के बारे में बात करेंगे दोस्त, ठीक है ना, तो क्या हम लोग लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ देखते चलो प्लस एक्स एक्स, ठीक है ना। अब इमेज के बारे में बात करेंगे, ठीक है, देखिए क्या लिखेंगे,
इमेज के बारे में बात करेंगे तो ए में बाबू पहले तो फॉर्म बिटवीन किसके किस बाबू सी एंड एफ, किसके किसके बीच बना बाबू, तो सी और एफ के बीच बना है। किसके बीच बना है, सी और एफ के बीच बना है आपका, ठीक है। उसको आगे देखिए चलो बाबू, दूसरा क्या आपका रियल मतलब सही में बना, ठीक है ना। तीसरा क्या आपका उल्टा के सीधा, तो देखो यहाँ पे उल्टा बना, क्या बना आपका उल्टा बना, तो लिखेंगे इनवर्टेड, क्या आपका इनवर्टेड, ठीक है ना। और डी में क्या लिखे बाबू, लिखेंगे स्मॉल साइज मतलब छोटा बना, क्या बना बाबू छोटा बना है, लिखिए स्मॉल साइज, क्या होगा आपका स्मॉल से मतलब उससे छोटा बना है। कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला कुछ आपको ये वाला जो पॉइंट है ठीक है, इसको याद रखिएगा, आपको बोर्ड में काम आएगा, ठीक है। तो जल्दी इसको कंप्लीट कीजिए दोस्त, फिर इसमें आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। जितना जल्दी हो सके इसको कंप्लीट कीजिए, फिर इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमको लगता है बाबू लिख लिए होंगे आप लोग, मिटाया जाए। ओके दोस्तों मिटा रहे हैं, तो फास्ट लिखिए आप लोग। ओके बच्चों, आपका कितना हो गया दोस्त, आपका केस नंबर 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब देखिए केस नंबर 3, केस नंबर 3 देखते चलिएगा। तो इसको नोट करके इसको याद कर लीजिएगा भाई, दिमाग में फिट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये जो बता रहे हैं ठीक है ना, ये आपको बहुत काम आएगा ये जनरल कॉम्पिटिशन में भी आपको काम आ सकता है, ठीक है ना। और इसको पढ़िए तो बहुत जगह काम आएगा, ठीक है। एंड ये एयरफोर्स नेवी जहां भी होगा, ये फिजिक्स से छुटकारा नहीं मिल सकता है दोस्त, फिजिक्स आपको छुटकारा कहीं नहीं मिलने वाला किसी भी कॉम्पिटिशन में। केस नंबर बाबू क्या 3 देखिए, इफ ऑब्जेक्ट इज placed at center, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा आपको सेंटर पर रखेंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। तो देखते चले बाबू हम लोग लिखे हुआ यहाँ पे ए में फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्या होगा आपका फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट, देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग तो समझिएगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बाबू सेंटर पर रखा है, कहाँ रखा गया सेंटर पर रखा गया है, ठीक है। प्लस एक्स एक्सिस इधर क्या माइनस एक्स एक्सिस, ठीक है ना। इधर क्या माइनस एक्सिस तो क्या प्लस एक्सिस, जिसी बाबू पोल यहाँ क्या सेंटर, सॉरी यहाँ क्या फोकस, यहाँ क्या सेंटर, ठीक है ना। यानी कि ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ रखे दोस्त, तो ऑब्जेक्ट हम लोग रखे बाबू क्या हम लोग ऑब्जेक्ट रखे हैं बाबू सेंटर पे, कहाँ पे दोस्त हम लोग ऑब्जेक्ट रखा गया बाबू सेंटर पर रखा गया, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट आपका सेंटर पर रहेगा तो इमेज कहाँ बने, ठीक है। तो दोस्त यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक रे भेज दो, यहाँ से क्या बाबू एक यहाँ रे भेजो, और जो रे जाएगा उसी रिटर्न आएगा। एक और रे बाबू यहाँ से यहाँ भेज दो, जो रे जाएगा वहीं रिटर्न आ जाएगा। मतलब सेंटर तो क्या होता है सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है। तो वहां पे तो भाई हर एक सर्फेस पे परपेंडिकुलर होता है, यहाँ से जो भी रे जाएगा उसी पाथ रिटर्न हो जाएगा। यानी कि इमेज कहाँ बन जाएगा आपका, इमेज आपका यहीं पे बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज आपका यहीं पे बनने वाला है। अब इमेज कैसा बनेगा हमको पता नहीं, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या बनाएंगे हम लोग फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लिए, ठीक है ना। तो बी में लिखेंगे अब क्या फॉर एक्सटेंडेड, क्या हुआ आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, बड़ा ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, ठीक है ना। क्या हुआ आपको बड़ा ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, जो बड़ा ऑब्जेक्ट की बात करेंगे दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पे देखते चलिए आप लोग, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको थोड़ा समझिए आप लोग। बड़ा ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो जब बड़ा ऑब्जेक्ट हम लोग बात करेंगे बाबू, यहाँ देखिए आप लोग समझिएगा बाबू, प्लस एक्स एक्स बाबू यहाँ पे माइनस एक्स होगा इधर बाबू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका पुल हो जाएगा, यहाँ पे आपका फोकस हो जाएगा, यहाँ पे आपका सेंटर हो जाएगा बाबू। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा हम लोग सेंटर पर रखे हैं, तो यहाँ पे रखे बाबू ऑब्जेक्ट को, ठीक है। दिस इज ऑब्जेक्ट। अब क्या करेंगे यहाँ से 2 रे भेजना है, ठीक है ना। तो क्या करें बाबू एक रे आपका पैरेलल भेज दीजिए, क्या बाबू पैरेलल भेजिएगा, और जो रे पैरेलल जाएगा ठीक है ना, वो कहाँ से गुजरेगा दोस्त, तो वो आपका फोकस से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा, वो आपका फोकस से ही गुजरने वाला है। और इमेज कहाँ बने दोस्त आपका इतना ही साइज का यहीं पे इमेज बने, क्या आपको इतना ही साइज का यहीं पे इमेज बनेगा। तो देखिए जो रे जा रहा है देखते चलिए आप लोग, ठीक है ना। आपका वहीं से गया कि नहीं गया, दिस इज, और देखिए ये हो गया दोस्त
और देखो बाबू यहाँ पे जो रे बाबू ठीक है आएगा, ठीक है, कहाँ से आपका फोकस से गुजरे, ठीक है ना, तो फोकस से गुजरे, ठीक है, वहां चला गया दोस्त। एक और क्या करें बाबू, हम लोग यहाँ पे हम लोग यहाँ से भेजेंगे, एक यहाँ से हम लोग क्या भेज देंगे बाबू, एक हम लोग यहाँ से रे को हम यहाँ भेज देंगे। हम लोग एक यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से रे को यहाँ भेज बाबू, ठीक है। और देखते चलिए आप लोग, यहाँ बाबू कट करे, ठीक है, दिस इंसिडेंट या दिस इंसिडेंट या दिस रिफ्लेक्टर, दिस रिफ्लेक्टर। तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका इमेज भी वहीं पे बन गया, ठीक है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है दोस्त आपका इमेज भी वहीं पे बन गया। अब आपसे कोई पूछेगा, ठीक है, कि इसका इमेज कैसा होगा, क्या होगा, ठीक है, तो हम इमेज के बारे में क्या करेंगे, हम लोग लिख लेंगे, क्या करेंगे, हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं हम लोग क्या, इमेज के बारे में। तो इमेज में क्या लिखेंगे बाबू, ए में क्या, कहाँ बना है, तो एट सेंटर, मतलब जहां पे था आपका इमेज वहीं पे बना है, ठीक है ना, लिखेंगे एट सेंटर। बी में और रियल की वर्चुअल, तो जो सही में कट कर, ठीक है, तो लिखेंगे क्या हम लोग, रियल। सी में, ठीक है ना भाई, उल्टा के सीधा, तो उल्टा बना, ठीक है, तो लिखेंगे इन्वर्टेड, इन्वर्ट, ठीक है ना। और कैसा, तो लिखेंगे सेम साइज का बना है, क्या होगा आपका, सेम साइज का बना है, ठीक है। तो क्या कीजिए, इसको जल्दी पॉज करके कंप्लीट कीजिए दोस्त, फिर इसमें आगे बढ़ रहे, ठीक है ना। इसको जल्दी आप लोग कंप्लीट कीजिए, तो फास्ट जितना जल्दी हो सकता है, जल्दी बाबू। तो हमको लगता है लिख चुके होंगे इसको, राज है, ठीक है। सब केस को याद रखना है आपको, ठीक है ना, कैसे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, हर एक चीज को। और तो आ गया केस नंबर क्या दोस्त आपका, केस नंबर आपका आ जाएगा 4, क्या आपका केस नंबर 4 आ जाएगा, ठीक है। देखते चलिए आप लोग, देखिए केस नंबर 4 में, केस नंबर 4 देखिए, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर एंड फोकस, ऑब्जेक्ट को किसके बीच रखा जाए बाबू, सेंटर और फोकस के बीच रखा जाए, ठीक है, क्या दोस्त, सेंटर और फोकस के बीच, ठीक है। तो देखते चलिए आप लोग, सेंटर और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट को रखना होगा, ठीक है। देखिए आपका प्लस एक्स ऐसे बाबू, इधर क्या होगा आपका माइनस एक्स एक्स ऐसे बाबू, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा पोल, यहाँ पर क्या हो जाएगा फोकस, यहाँ क्या होगा आपका सेंटर। कहता है क्या हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ रखना है, तो ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ रखा हो, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे दिस इज ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधा लाइन को भेजेंगे, स्ट्रेट लाइन एक रे को भेजे, ठीक है ना। जो आपका स्ट्रेट जाएगा कहाँ से गुजरेगा दोस्त आपका, ये आपका फोकस से गुजरेगा, कहाँ से गुजरेगा दोस्त आपका, ये आपका फोकस से गुजरेगा, कहाँ से गुजरेगा, फोकस से, ठीक है। तो यहाँ से भेजे बाबू और फोकस ये गुजरेगा, ठीक है, सॉरी फोकस से गुजारना है ना, तो हम कहाँ से गुजार दिए, इसको हम गुजार दिए बाबू, ठीक है, ऑब्जेक्ट से, ठीक है। जो गलत है, कहाँ से गुजरेगा दोस्त आपका, ये आपका जो रे जो होगा वो कहाँ से गुजरेगा, ये जो रे होगा कहाँ से गुजरेगा दोस्त आपका, फोकस से गुजरेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या किए, यहाँ से फोकस हम लोग इसको गुजार दिए, ठीक है। विजुअल रिफ्लेक्टेड ले एक लोग कहाँ भेजेंगे, हम पोल पे भेजेंगे, क्या भेजेंगे हम लोग, पी फॉर पोल होता है, तो यहाँ से हम भेज देंगे क्या, हम लोग पोल पे, क्या भेज दिए हम इसको हम भेज देंगे क्या, हम लोग पोल पे। और जो पोल पे जाएगा, ठीक है ना, ये बाबू जितना एंगल पे आएगा उतना ही एंगल पे चला जाएगा। देखिए यहाँ आके कट किया, ठीक है, क्या करिए बाबू, आपका यहाँ के कट किया, ठीक है ना। तो देखो बाबू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मानो कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट है ये भी, ठीक है ना। तो इसका इमेज क्या बन गया दोस्त आपका इमेज बन जाएगा क्या, ए डैश बी डैश आपका इमेज बन गया, क्या होगा आपका ए डैश बी डैश क्या बन गया, आपका इमेज बन गया। तो हम लिख सकते हो यहाँ पे इमेज कहाँ बना होगा आपका, यहाँ पे इमेज बना है, ठीक है ना। तो दोस्त हम लिख सकते हैं क्या ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है ना, और इमेज के बारे में क्या लिखेंगे, तो देखते चलिए आप लोग। तो इमेज की बात करें ठीक है, तो लिखेंगे इमेज, क्या होगा हम लोग इमेज की बात करेंगे, तो ए में लिखेंगे पहला रियल की वर्चुअल, ठीक है, तो बोलेंगे दोस्त रियल, क्या बोलेंगे हम लोग, रियल। बी में, ठीक है ना, इन्वर्टेड की इरेक्ट, ठीक है, तो इन्वर्टेड मतलब उल्टा बना है, ठीक है ना, तो लिखेंगे बाबू क्या इनवर्टेड, ठीक है ना। किसके किस बना है, ठीक है, तो लिखेंगे क्या इनफाइनाइट और सिलेबस बना है, ठीक है ना। फॉन्ट लिखेंगे फॉर्म्ड बिटवीन
इन्फानाइट एंड सेंटर, क्या आपका इन्फानाइट और सेंटर के बीच बना है, ठीक है ना। और डी में क्या लिखे बाबू, आपका बड़ा की छोटा, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे बाबू, मैग्नीफाइड बना है। क्या बना आपका, मैग्नीफाइड मतलब बड़ा बना है उसे, मतलब मैग्नीफाइड मतलब उससे बड़ा बना है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्त आपका 4 केस हो गया, ठीक है ना। 2 केस इसमें, ठीक है, कल पढ़ेंगे कॉनकेव का, और 2 केस आपका कन्वेक्स का। 4 केस और कल पढ़ेंगे क्या हम लोग, मिरर फार्मूला, ठीक है। तो आज नहीं रहने देते बाबू, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो ओके दोस्तों, इसको फटाफट इसको लिख लीजिए, फिर इसमें कल हम लोग पढ़ेंगे।